हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, वेयर A हमें ये दी हुई है। इस मैट्रिक्स को हमें सिंगुलर दिया हुआ है तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट इफ मैट्रिक्स A इज सिंगुलर देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज 0। अगर हमें A सिंगुलर दी हुई है तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। यहाँ लिखेंगे A इज गिवन टू बी सिंगुलर देयरफॉर A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। A का डिटरमिनेंट हमारा 0 होगा। तो आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इसका डिटरमिनेंट x प्लस 1 2 3 1 x 2 1 1 और इक्वल टू पे राइट साइड पे 0। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका एक्सपेंशन रो 1 से ही कर लेते हैं। सबसे इजी हमारा रो 1 ही है तो रो 1 से इसका एक्सपेंशन हम कर लेते हैं। x प्लस 1 एज इट इज, तो उसका क्या होता है, एक बार प्लस का एज इट इज ये लेते हैं, फिर माइनस लगा के ये एलिमेंट लेते हैं और प्लस लगा के ये। तो एज इट इज ये लिखा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप एलिमिनेट कर लो, हमारे पास बचेगा x 2 1 1। माइनस लगा के इस एलिमेंट को लिखते हैं -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमिनेट कर लो 1 2 1 1 1 2 1 1। उसके बाद प्लस लगा के इसे लिखेंगे +3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर लो 1x 1 1। करने को तो इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखने से क्या होता है कि क्वेश्चन करना थोड़ा सा अच्छा रहता है, इजी रहता है और एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। इस तरीके से लिख के माइनर लिखने से हमें क्वेश्चन में एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। अब देखो x प्लस 1 बाहर रखेंगे, इसका एक्सपेंशन करते हैं थोड़ा ऊपर, यहाँ से लिख देते हैं x प्लस 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी इससे, तो x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका x माइनस 2 1 माइनस 2 प्लस का 3 1 माइनस x इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 की करेंगे x माइनस 2। यहाँ देखो अंदर बचेगा -1 और इसकी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। 3 की करेंगे +3 माइनस 3x इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसल। यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 3x माइनस 5x और प्लस का 1x, तो माइनस के 4x बचेंगे आपके। 5 माइनस 1 तो माइनस के, यानी 5 माइनस के हैं, प्लस का 1x है तो माइनस के ज़्यादा, माइनस के 4x बचेंगे, प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इसका फैक्टर करके सॉल्यूशन आगे कर लेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर करने का तरीका होता है, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिल रही है 3x स्क्वायर। हमें बीच में दिया हुआ है माइनस के 4x, तो हमें बीच वाले टर्म के ऐसे दो टुकड़े करने की जिनका प्रोडक्ट करें तो 3x स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस का 4x बचे। तो देखो x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1x ले लो आप, माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, मैक्सिमम x जा सकता है। x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से मैक्सिमम 1 जाएगा, लेकिन हम -1 लेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे, -1। तो यहाँ पर x -1 बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, आप एक ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लो, अगले ब्रैकेट में ये टर्म और ये टर्म बचेगी हमारी इक्वल टू 0। अब देखो आप एक बार x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखो। देखो रूल क्या होता है कि अगर दो टर्मों का प्रोडक्ट 0 हो तो इधर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। तो हम एक बार इस टर्म को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। एक बार हम इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर 2 आंसर इसके मिलेंगे। ये इसका आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं।
कि एक मैट्रिक्स है वो हमें सिंगुलर दी हुई है और हमें एक्स या कोई और वेरिएबल हो, जैसे एक्स की जगह पे आप कोई के ले सकते हो, कोई और कुछ ले सकते हो, इस तरीके की एक मिसिंग वैल्यू दे दीजिए, यानी कि के दे दिया जाएगा और आपसे के की वैल्यू पूछी जाएगी। यहाँ एक्स दे दिया है तो एक्स की वैल्यू पूछ ली है, कुछ और भी दे सकता है, वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं और उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। मैट्रिक्स ए को सिंगुलर दिया जाएगा। तो आपको एक डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रख के वहाँ से सॉल्यूशन निकाल लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ दिस मैट्रिक्स 3 - 1 sin 3x -7 4 cos 2x -11 7 2 is singular matrix, then find the all values of x where x belong to closed interval 0, π/2। इस इंटरवल में हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर ये मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर हो। तो इसमें क्या करना है, जैसा भी पिछला क्वेश्चन किया है, सॉल्यूशन A is given to be singular, A is given to be singular, therefore A determinant equal to 0। इसमें हम A का डिटरमिनेंट 0 के बराबर रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 sin 3x -7 4 cos 2x -11 7 2 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंशन करेंगे R1 को ही एलिमिनेट करके, एक्सपेंशन करेंगे R1, एक्सपेंशन थ्रू R1 से करेंगे तो 3, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर लो तो हमारे पास बचेगा 4 cos 2x 7 2 माइनस, और ये माइनस का है तो आपको पता है माइनस, ये प्लस का लेते हैं, माइनस प्लस, इस तरीके से प्लस का ये लिख लिया, माइनस लगा के इसे लिखेंगे तो डायरेक्ट आप इसे माइनस माइनस प्लस कर सकते हो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर लो तो हमारे पास बचेगा -7 cos 2x -11 2। ठीक है, अब प्लस इसे लिखेंगे sin 3x, हाँ। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा हमारे पास -7 4 -11 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, -3 बार रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी इससे, तो देखिए हमारे पास आएगा 3 ब्रैकेट 4 2 जा 8 माइनस के 7 -7 cos 2x, ये आएगा हमारे पास 4 2 जा 8 -7 cos 2x। इसके बाद +1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -14 और ये माइनस माइनस प्लस 11 cos 2x एक बार चेक कर लेता हूँ, ये कट तो नहीं रही वीडियो में। ठीक है, ये नहीं कट रही है। इसके बाद ये आएगा हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं प्लस ये वाली टर्म sin 3x ब्रैकेट, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 49 माइनस माइनस प्लस 44 इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे की, माइनस इसकी इससे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बचेगा, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 24 3 8 जा 24, इसकी करेंगे तो 21 cos 2x, इधर करेंगे तो माइनस का 14 प्लस के 11 cos 2x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा ना हो कि ये वीडियो में कहीं कट जाए, 49 sin 3x। इसको एक काम करते हैं, इसको ना ऐड कर लेते हैं, ये हमारा बचेगा 5 माइनस के, तो ये हमारा आ जाएगा
5 sin 3x। आई थिंक ये चलो यहीं लिख देते हैं sin 3x इज इक्वल टू 0। यानी इसके बाद यहाँ जो आएगी, हो सकता है कहीं ये कट जाए, मैं स्टैंड को छेड़ना नहीं चाहता बिल्कुल। ये हमारा ये बचेगा, यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद देखो, अब एक काम करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जैसे 24 है, ये है कांस्टेंट, इनको हम पहले इनको लिख लेते हैं। ये हमारा बचेगा 10। और यहाँ से देखो कॉस में कोई और टर्म है, हाँ जी ये रही, कॉस में 2 टर्म सेम है, तो हमारे माइनस के 10 cos 2x बचेगा, ठीक है। और ये हमारा -5 sin 3x। एक काम करते हैं, इसको एक तरफ भेज देते हैं, इक्वल टू पे 0 है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, इनको यहीं रख लेते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 - cos 2x, और ये इधर जाके 5 sin 3x आ जाएगा। साइन चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन की टर्म में फॉर्मूला लगा दो, इधर जो है इसको भी आप साइन की टर्म में फॉर्मूला लगा दो। 1 - cos 2x ये होता है हमारा 2 sin square x, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। अगर आप वैसे ना लगाना चाहें तो cos 2x का फॉर्मूला आप साइन की टर्म में लिख दो, 1 - 2 sin square x, और 1 से 1 कैंसिल होकर यही वैल्यू बचेगी। ऐसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये इसके बराबर होता है, इक्वल टू पे ये 5 बाहर रखो, ब्रैकेट देखो ये sin 3x का फॉर्मूला लिख दो, ये होता है 3 sin x - 4 sin cube x, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, तो मैं थोड़ा सा पीछे से लिख लेता हूँ, इक्वल टू 5 ब्रैकेट 3 sin x - 4 sin cube x। आई थिंक अब ये नहीं कटा होगा, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है, ओके। sin cube x है -4 sin cube x। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 sin square x, इधर 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 sin x, और 5 4 जा 20 sin cube x। एक काम करो, एक काम करते हैं, इसमें से हम ना पहले ही ले लेते तो ठीक रहता 5 से। एक काम करो और इजी बना देते हैं इसे, स्टेप कम से कम। इसमें से आप 5 से ये कैंसिल कर दो 2 पर, ठीक है, और इधर से आप साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 sin square x, इधर हमने sin x कॉमन ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट में रह जाएगा 3 - 4 sin square x। अब देखो अगर हम पूरे में से sin x कॉमन लें, ठीक है, इसे एक तरफ ले आओ, या फिर आप इसमें से sin x कॉमन ले, कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ से x की एक वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे इस इंटरवल में लाई करेगी। तो इसलिए हम इसको ना ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते कि साइन से साइन एक कैंसिल कर दिया, नहीं, आपको ये सारा इधर लाना पड़ेगा और साइन इसमें से पूरे में से कॉमन लेना पड़ेगा। 4 sin square x माइनस साइन x ब्रैकेट 3 - 4 sin square x इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर देखो इसने बोला गया है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x। अगर हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो फिर वो एक वैल्यू आएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से पूरे में से sin x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 4 sin x माइनस, अब sin x कॉमन गया, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 sin square x इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इससे आगे का इधर करेंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ हम मिटा देते हैं इसे,
और आगे का हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। एक बार इस टर्म को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी sin x इक्वल टू 0, या ब्रैकेट लगा, या तो लाइन ऐसे लाइन खींच दो, या और लगा के भी आप लिख सकते हो, इधर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। और एक तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, अदर वैल्यू यहाँ से मिलेंगी। 4 sin x -3 + 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब देखो इसमें ये क्वाड्रेटिक बन रही है, आप इसे आगे लिखो 4 sin स्क्वायर x, उसके बाद ऐसे लिखो +4 sin x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसके फैक्टर कर सकते हो, या तो आप sin x में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, या फिर अपनी आसानी के लिए आप क्या करो, इस sin x को पुट कर लो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए t पुट कर लेते हैं, sin x इक्वल टू t। अगर कोई वेरिएबल ले लेते हैं तो ये हमारी बन जाएगी 4t² + 4t -3 इक्वल टू 0। थोड़ी आसानी हो जाएगी, बाद में जब t की वैल्यू निकल जाएगी तो t को हम sin x लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई आ रही है -12t², बीच में है प्लस के 4t। आपको ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -12t² आए और ऐड करने पर 4t बचे, तो है बहुत ईजी है। 4t² प्लस के 6t ले लेंगे -2t, प्रोडक्ट -12t² आएगा, ऐड करेंगे तो 4t बचेगा, -3 इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन ले लो जितना मैक्सिमम जा सकता है। तो देखो 2 जा रहा है और t जा रहा है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2t + 3। ठीक है, इसमें से हम मैक्सिमम 1 कॉमन ले सकते हैं, बस 2t + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिटा देते हैं इसे। अब देखो ये एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं, 2t + 3 ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ये और ये आ जाएगा 2t - 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रख देंगे, एक बार इसको, तो 2t + 3 इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू -3, t की वैल्यू -3/2। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, 2t - 1 इक्वल टू 0, 2t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1/2। अब देखो इसमें से कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। sin x हमारा t है, तो t की जगह पे आप sin x रख दो, sin x इक्वल टू -3/2, और ये हमारा sin x इक्वल टू 1/2। अब आप देखो sin x की वैल्यू -3/2 क्या पॉसिबल है? sin x की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये -1 से छोटी जा रही है ना, -1.5, तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये आ जाएगा यहाँ से। अगर हम x निकालें तो इधर जाके sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू होती है आपकी π/6, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो एक तो ये आ रहा है 0, और एक हमारा ये आ रहा है x इक्वल टू π/6। ये दो पॉसिबल आंसर हैं, इनको आप चाहे इकट्ठा यहाँ पे लिख देते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/6, और दोनों के दोनों हमारे इस क्लोज इंटरवल 0, π/2 में लाई कर रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको इसके बाद ये नोट करना इधर से, और लास्ट का फाइनल आंसर मैंने इधर लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक अभी इस साल जो पेपर हुए हैं इस वाले सेट में ही आया है, 5 मार्कर। इस वाले सेट में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। CBSE आजकल इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है जिससे बच्चे थोड़ा सोचने पर मजबूर हों, थोड़ा उनको कैलकुलेशन करनी पड़े। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट
एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सॉल्यूशन देखो, इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है और उस डिटरमिनेंट का जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो उसमें कहीं थीटा नहीं होना चाहिए। डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसे हम रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमें पता है ये प्लस करके लेना होता है, ये माइनस से प्लस। तो आप क्या काम करो, एक्स लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, यहाँ बचेगा माइनस एक्स 1 1 एक्स। उसके बाद माइनस लगा के इसे लिखेंगे माइनस साइन थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, ये बचेगा हमारे पास माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा एक्स, और फिर इसे लिखेंगे प्लस का कॉस थीटा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इससे आगे एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस साइन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इससे आगे डेल्टा इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, देखो ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा आएगा माइनस में, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। इधर करेंगे प्लस का एक्स कॉस 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 स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ध्यान से, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये टर्म कैंसिल हो चुकी हैं, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। यहाँ पर एक काम करो, इस टर्म में से और इस टर्म में से आप x कॉमन ले लो, इन दोनों टर्मों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। x हमने कॉमन ले लिया है। अब देखो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, और देखो इसकी वैल्यू 1 होती है 1, तो x होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। डेल्टा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, कैंसिल होके वैल्यू आ गई डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यही हमें प्रूव करना था इसमें, यानी कि यहाँ कहीं थीटा नहीं होना चाहिए था। ये इजी सा क्वेश्चन है, बट ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। इसको हमें इवेल्युएट करना है, और ऑल्सो प्रूव दैट डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, यानी डेल्टा की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 2,4 में लाई करेगी। ये भी हमें बाद में दिखाना है, पहले तो इसे इवेल्युएट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1। इसको हम इवेल्युएट करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो पहले रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं इसे, 1 पहली कॉलम छुपा लो, तो आपका बचेगा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1।
ठीक है, पहले रो पहले कॉलम छुपाने पर 2/2 ऑर्डर का एक माइनर बचेगा। इसके बाद प्लस ए, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस लगा कैसे लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। पहली रो दूसरी कॉलम में एलिमिनेट कर लो तो हमारे पास बचेगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, -1 1, -1 1। ठीक है, प्लस लगा कैसे लिखेंगे, पहली रो तीसरी कॉलम एलिमिनेट करो तो हमारे पास बचेगा माइनस साइन थीटा 1, -1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा 1, -1 माइनस साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसे इवेल्युएट करते हैं, इधर कर लेते हैं। देखो डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ थे डायरेक्ट प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस रूल के अकॉर्डिंग आता है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी माइनस आ रहा है, तो हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस के साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा देखो हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और ये माइनस का तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखना पड़ता है कि ये वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, इससे आगे का हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये तो पहले ही खत्म, 0 है तो इसकी 0 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0। इसकी देखते हैं अंदर 1 की करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा +1 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा +1, साइन स्क्वायर थीटा +1, ये आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट। अब देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू ये 1 और 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लेते हैं, या आप एज इट इज भी रख सकते हो इसको, या 2 कॉमन लेना चाहो 2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा डेल्टा आ चुका है, यानी आधा आंसर हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, प्रूव और करना है इसको, आधा काम ये बचा हुआ है, प्रूव दैट डेल्टा 2 से बड़ा है या बराबर है और 4 से छोटा है उसके बराबर है। इससे आगे हम ये करेंगे, यहाँ तक हमारा डेल्टा निकल चुका है। अब देखो, अब हम इसमें ये रूल लगाएंगे कि हमें जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इक्वल टू +1 होता है। और आप यहाँ पर थीटा कोई भी थीटा रखो सबके लिए, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा यही आती है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर, यानी कोई भी आप आर ले लो, कोई भी रियल वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पर यही वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, अब देखो इनके ही बीच में आएगी, कहने का मतलब है। अब अगर हम स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ, तो जब स्क्वायर लेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये भी हमें पता है। ठीक है, इसके बाद देखो हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें ये वैल्यू लानी है। अब आप दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो, क्योंकि हम पहले अंदर का ब्रैकेट बनाएंगे। अब 1 1 ऐड करेंगे तो 1 इधर ऐड किया, 1 इधर ऐड किया, तब भी इनक्वलिटी का साइन सेम ही रहेगा, यानी कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। अब एक काम करो, हमें चाहिए ये 2 और चाहिए, तो 2 की आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इनक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू की ही मल्टीप्लाई करनी है। नेगेटिव की करते तो साइन चेंज हो जाते हैं, बट हमें पॉजिटिव की करनी है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4।
तो देखो ये 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है हमारा डेल्टा ही तो है, डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ये भी हमारा प्रूव हो गया, हमने आंसर भी निकाल दिया। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, इससे आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।